इसके बाद सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। तो इसकी एक आउटर कवरिंग होती है, ये पूरा इसका आउटर कवरिंग हो गया, और इसके अंदर होता है सेल बॉडी, उसके या प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर आप सारे सेल ऑर्गेनिल्स और मटेरियल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर कवरिंग की। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल ये 3 लेयर में होती है। ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, ये 3 लेयर में इसकी आउटर कवरिंग होती है। सबसे पहले है इसमें आपकी कैप्सूल और स्लाइमी लेयर, ये आ रही है, ये सबसे बाहर की, ये डिफ्यूज लेयर होती है, ये सबसे बाहर की डिफ्यूज्ड लेयर होती है। आउटर मोस्ट सबसे बाहर की तरल थिक पदार्थ इसमें सिक्रेट होके सेल वॉल के बाहर इसको बनाता है, इसको कहते हैं कैप्सूल या स्लाइम लेयर। ये बैक्टीरिया की रक्षा करती है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की आउटर मोस्ट सबसे बाहर की रक्षात्मक लेयर होती है। ये डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, ये पूरी रेगुलर इस तरह से इसमें ये दिखा रहे हैं लाइन इस तरह से होती है, ये पूरी एक कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट होती है। नेक्स्ट है आपकी सेल वॉल। कैप्सूल के बाद आपकी होती है ये सेल वॉल। सेल वॉल ये टफ होती है, हार्ड होती है, और सेल का आउटर मोस्ट पार्ट बनाती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है। ये सेल को शेप देती है और इसको दृढ़ता प्रदान करती है, और साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है उसकी अंदर की ये रक्षा करती है। ये सब सेल ये सब की रक्षा करती है। थर्ड पार्ट इसका है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये अर्ध पारगम्य होती है, इलास्टिक होती है, और इसकी थिकनेस 5 to 10 nm होती है, यानी कि बहुत पतली होती है, नैनोमीटर में होती है इसकी थिकनेस। फिर इसके बाद इसके सेल्स के अंदर जो मैं बता रही थी, अंदर जितना भी जीव द्रव्य जिसको कहते हैं, सेल वॉल के अंदर लिविंग मटेरियल जो पाया जाता है ये है प्रोटोप्लाज्म। ये इसके अंदर इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 70 से 85% होता है, और ये कोलोडियल नेचर का होता है। इसमें 2 पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये एक कोलोइडल सिस्टम है, जो अंदर लिक्विड वाला पार्ट पूरे बैक्टीरिया में, पीछे आपने देखा था यहाँ पे, ये जो है ये जितना ये पार्ट भरा है ये है साइक्लोप्लाज्म वाला पार्ट, और ये जो कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियर एरिया है ये पूरा, और ये इधर आपका है साइटोप्लाज्म। इन दोनों को टोटल मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोलोइडल सिस्टम होता है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी के अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनिल जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जो लिविंग होते हैं, और इंक्लूजन्स जो अजीवित पदार्थ होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। अजीवित पदार्थ में यानी कि नॉन लिविंग इंक्लूजन्स जो है वो होते हैं इसमें बैक्टीरिया के अंदर वॉल्यूटिन, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ग्लोब्यूल्स और प्रोटीन क्रिस्टल्स, जो इसके लिए स्टोरेज का, भोजन के स्टोर का काम करते हैं। ऑर्गेनल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वो है मीजोसोम, क्रोमेटोफोर्स, राइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड को कहते हैं आरएनए, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लैजिला एंड पिलाई। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम और गोल्गी बॉडीज नहीं पाए जाते जैसे कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स इसमें प्रिमिटिव टाइप का होता है, और 70S ये 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके 2 यूनिट होते हैं, 50S और 30S। ये यूनिट्स लगभग गोल होती हैं लेकिन अलग साइज की होती हैं। आप लोगों ने शायद इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कभी किताबों में पुरानी अपने पहले सिलेबस में 12th वगैरह में इसका कभी देखा भी होगा, इस तरह से देखा है कभी इस तरह से। ये इसकी होगी। ये राइबोसोम्स का क्या काम होता है, ये प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का साइट है, हेल्प नहीं करता, इसका जगह है, यहाँ पर की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दूसरा आपका है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स आप यहाँ कहाँ देख रहे हैं, ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे। ये मीजोसोम्स क्या होते हैं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये इसी का पार्ट है, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन टाइप का। ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक्सटेंशन वाला पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह पर कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर बना लेती है, इरेगुलर कॉइल्ड। लार्ज इन्वेजिनेशन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये लार्ज इन्वेजिनेशन कहाँ है आपका, यहाँ पर। ये लार्ज इन्वेजिनेशन आपका है इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको कहते हैं आप मीजोसोम। ये मीजोसोम जो आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ तो एक सीधी थी और यहाँ पे एक बड़ा सा कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर बन गया, तो जिससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये 2 से 4 नंबर तक सेल में पाए जाते हैं एक सेल में। ये माना जाता है कि मीजोसोम सेल वॉल के संश्लेषण में और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस को स्रावित करने में हेल्प करता है। ओके, जहां ना समझ आए वो पूछ लेना, केवल ऐसे पढ़ते रहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेल उसमें ऑर्गेनेल है, क्रोमेटोफोर्स और फोटोसिंथेटिक एपरेटस। ये मैंने आपको बताया, जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिनमें की प्रकाश संश्लेषण खुद से करने की क्षमता होते हैं, वो उसमें ये क्रोमेटोफोर्स या फोटोसिंथेटिक एपरेटस पाए जाते हैं, जिसमें की पिगमेंट उसके अंदर रहता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता। डी आपका है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जो एनर्जी के सोर्स हैं। अगर बैक्टीरिया को कुछ दिन के लिए भोजन ना मिले तो वो तो मर जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, स्टोर एनर्जी रहती है। हर बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से, किसी में लिपिड्स होंगे, किसी में वॉल्यूटिन्स होंगे, किसी में बोथ होंगे, मतलब इस तरह से रिजर्व एनर्जी के फॉर्म में ये रहता है। लिपिड के फॉर्म में ये इंक्लूजन्स कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहलाते हैं। इसके बाद आए न्यूक्लियोइड पे। न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये एरिया होता है इसमें जहां जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल्स का पाया जाता है, ठीक है, कंसंट्रेट होता है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड माइटोटिक एपरेटस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है इसके अंदर, तो इसलिए ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहलाता है। और ये डिवाइड होता है एमाइटोटिकली, और तो डिवाइड होते हैं फंजाई वगैरह माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, जबकि ये एमाइटोटिकली डिवाइड होता है। इसलिए इसके न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियर बॉडी या जीनोम या जीनोफोर कहा जाता है। इसका जीनोफोर यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, गोल्ड डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मिड्स या एपिसोम्स। ये प्लाज्मिड्स, ये देख रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मिड्स, ये प्लाज्मिड्स या एपिसोम्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में पाया जाता है वो है प्लाज्मिड्स या एपिसोम्स। इसमें 2 तरह के हो सकते हैं ये, एक तो जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है उसके साथ जुड़ जाए, या दूसरा उससे स्वतंत्र हो। तो जो स्वतंत्र होता है उस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं आप, प्लाज्म, और जो इंटीग्रेटेड होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ उसको कहते हैं एपिसोम। ओके, जो प्लाज्मिड्स हैं वो स्मॉल होते हैं, गोल होते हैं, बंद होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये रेप्लिकेट करते हैं और इनका रेप्लिकेशन प्लाज्मिड के अपने कंट्रोल में होता है, और ये इनका वायबिलिटी और बैक्टीरिया की ग्रोथ में कोई रोल इसका नहीं पता है अभी तक। अब आए हम फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, कशाबिका, बैक्टीरिया की कशाबिका। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें कशाबिकाएं पाई जाती हैं, ये कशाबिकाएं पाई जाती हैं जो लंबा, पतला और कुंडलित उपांग होता है। फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया का लंबा, पतला, कुंडलित उपांग होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ऐसे आप देखेंगे नॉर्मली नहीं दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा
दिखाई देता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। फिलामेंट मतलब एक छोटा सा फ्लैजिला है, उसके भी 3 पार्ट हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट जो है एक सिरे से सेल वॉल के अंदर से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद होती है ना, तो सेल वॉल के थ्रू होता हुआ सेल मेम्ब्रेन पर हुक की सहायता से लगा रहता है। ये देखो, ये इसका इस फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला यहाँ ये गया, ये सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल से होता हुआ सेल मेम्ब्रेन पे जाके हुक की सहायता से लगा रहता है। ठीक है, इसका पार्ट फिलामेंट वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ बैक्टीरियल सेल वॉल से बाहर की तरफ लटका रहता है, जिससे ये मूव करता है। फिलामेंट जो है प्रोटीन से बना होता है, जिस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन। तो मैं आपको शुरू में बताया था कि एक या दो से ज्यादा कशाबिकाएं भी बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर पाई जाती हैं। बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर फ्लैजिला के नंबर और उसके वितरण को फ्लैजिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया फ्लैजिलेशन के आधार पर बैक्टीरिया अलग कितने टाइप का है, कई टाइप का होता है। एट्राइकस मतलब जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो, यानी कि नॉन मोटाइल हो, जो चल ही ना सकता। तो फ्लैजिला जिसमें एब्सेंट है, ये फ्लैजिला एब्सेंट हो और नॉन मोटाइल हो, इसका एग्जाम्पल है कोकाई, लैक्टोबैसिलस एटसेट्रा। दूसरे टाइप क्या आपका है मोनोट्राइकस, मोनो माने सिंगल, ट्राइको मतलब फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला जिसमें हो, वो जब एक सिरे पर एक ही फ्लैजिला पाया जाए, सेल के एक एंड पर एक फ्लैजिला पाया जाए, एग्जाम्पल है वाइब्रियो कोलेरी। दूसरा है एम्फीट्राइकस, जब ये वाला एम्फीट्राइकस, जब सेल की सरफेस एंड पर दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला अटैच हो। तीसरा है फोर्थ टाइप है सिफेलोट्राइकस, जिसमें 2 या अधिक कशाबिकाएं एक एंड पे पाई जाए, ये हो गया आपका सिफेलोट्राइकस। अगला है लोफोट्राइकस, जहां पर गुच्छा फ्लैजिला का गुच्छा कशाबिकाओं का गुच्छा दोनों सिरों पर पाया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस। ये लास्ट वन इज पेरिट्राइकस, मतलब कि चारों तरफ जब कशाबिका है सेल की सरफेस पर पूरी चारों तरफ पाई जाए, उसको कहते हैं पेरिट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, इसका तो आप बहुत अच्छे से नाम जानते हो, एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। इसके बाद आए हम फिम्ब्री या पिलाई, जो मैंने आपको अभी, ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर ही चल रहा है। दीज आर वेरीफाइड, ये आप देखो फिम्ब्री ये बनी हुई है, या पिलाई, इनको कहते हैं पिलाई। मैं ज्यादातर आगे इसको पिलाई करके ही बुलाऊंगी, क्योंकि पिलाई नाम ज्यादा कॉमन है इसका। ये बहुत फाइन शॉर्ट, ये इसमें चित्र में बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं ये, इसलिए ये शॉर्ट थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और इनको फ्लैजिला नहीं माना जाता। ठीक है, और ये चारों तरफ बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ प्रोजेक्टेड रहती है, सेल सरफेस से बैक्टीरियल सेल सरफेस के चारों तरफ प्रोजेक्टेड रहती है। इनकी संख्या 100 से 500 पर सेल होती है। ये भी एक प्रोटीन की बनी होती है, उन प्रोटीन सब यूनिट को कहते हैं पिलीन। पिलाई 3 तरह की होती है, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली टू देयर फंक्शन, इनका नाम उनके फंक्शन के हिसाब से दिया गया है। सबसे पहले है कॉमन पिलाई। कॉमन पिलाई ये चिपकाने का सतह पर चिपकाने का काम करते हैं। सेक्स पिलाई या फर्टिलिटी पिलाई, एफ पिलाई, ये 1 से 5 तक पर सेल होती हैं। ये जब कॉन्जुगेशन, अभी आप बैक्टीरिया का जब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें एक तरीका होगा आपका कॉन्जुगेशन, यानी कि संयुग्मन, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, तो उसमें हेल्प करती है ये सेक्स पिलाई। तीसरी टाइप का है कोलिसीन पिलाई, ये कोलिसीन का या हीमोलाइसिन का प्रोडक्शन करती है।